नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में। साथियों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि क्या आर्ट्स वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाले हैं। तो आर्ट्स वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपने 10+2 यानी कि 12th आर्ट स्ट्रीम से किया है, ह्यूमैनिटीज़ से किया है, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अभी तक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हैं, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी की, तो आईएनसी की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तब भी आपको वहाँ पर नर्सिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। और वहाँ पर यही आपको देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट की एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि 17 से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। जिस ईयर आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर के 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लिखी होती है कि 10+2 यानी कि 12th आपने पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में। इंग्लिश 12th में चाहे कोर्स सब्जेक्ट रहा हो या फिर इलेक्टिव, लेकिन 12th में होना ज़रूरी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यानी कि साइंस स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, साइंस में बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12th किया है देन आप एलिजिबल होंगे। कम से कम आपके 45% यानी कि 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं 10+2 में एडमिशन लेने के लिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। स्टूडेंट को मेडिकली फिट होना चाहिए यानी कि चिकित्सीय रूप में बिल्कुल स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी यही लिखा है कि 10+2 साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ होना चाहिए, मतलब कि आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के बीएससी नर्सिंग वाले इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में, तो वहाँ पर भी यही लिखा है कि 10+2 आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। बिहार का अगर हम फॉर्म देखते हैं बीएससी नर्सिंग का, तो वहाँ पर भी ये लिखा है कि मेडिकल ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर सब कहीं यही लिखा है कि 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ अगर आपने किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं और आप नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बन सकते हैं? तो आप जीएनएम या फिर एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है कर सकते हैं। जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है 3 साल का होता है एंड 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है, इस तरीके से 3.5 साल लग जाते हैं। एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है 2 साल का होता है। एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसको केवल लड़कियां यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कर सकती हैं। जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसको मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स कर सकते हैं, मतलब कि लड़कियां और लड़कियां दोनों ही जीएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया, मतलब कि आपने आर्ट्स में किया है या फिर कॉमर्स में, लेकिन 12th में अगर आपके पास अंग्रेजी विषय था तो आप जीएनएम या फिर एएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम 45 से 50% मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी है। ठीक है, तो आप 12th आर्ट्स से किए हैं या फिर कॉमर्स से किए हैं तो आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं या फिर एएनएम कर सकते हैं। अगर आप एएनएम करते हैं तो जीएनएम करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि 2 साल का एएनएम आप करेंगे और उसके बाद आपको जीएनएम करना होगा, और उसके बाद अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए जीएनएम नर्सिंग कोर्स अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम या फिर कॉमर्स में किया है। 12th आर्ट्स के बाद या फिर 12th कॉमर्स के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं जीएनएम में। जीएनएम कंप्लीट कर लेते हैं देन आप नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें डिग्री करनी चाहिए देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है ये 2 साल का होता है और इसके लिए ओनली वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जीएनएम किया हुआ है और वे रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बन सकते हैं, नर्सिंग की फील्ड में कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन आप 12th आर्ट्स या फिर कॉमर्स के बाद डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। 12th के बाद जीएनएम, उसके बाद आप कर सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है ये भी नर्सिंग के फील्ड में डिग्री कोर्स है बीएससी नर्सिंग की तरह, लेकिन ये जो कोर्स है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है, क्योंकि
बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का कोर्स होता है इसके लिए 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है इसके लिए 12th प्लस जीएनएम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जिन्होंने 12th किया हो उसके बाद जीएनएम किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा कोई अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।